आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो आंसर की देखेंगे हम लोग, ठीक है। आंसर देखने वाले हैं MCQ क्वेश्चन का आंसर पॉलिटिकल का हम लोग देखेंगे। आइए चलिए हम लोग बिना समय गवाए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले चैनल के ऊपर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप कितना नंबर लाए हैं, ठीक है। ये जरूर आप बताइएगा कि कितना नंबर आप लाए हैं। तो पहला प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है यहाँ पे, कहता है कि वर्सा पैक्ट की स्थापना किस देश के नेतृत्व में हुआ था। ये प्रश्न हम आपको जब करवाया गया था तो 3-4 वीडियो ही अपलोड किए थे, उसमें ये प्रश्न पहला प्रश्न था कि वर्सा पैक्ट की स्थापना किस देश के नेतृत्व में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के दिशा निर्देश में, ठीक है, नेतृत्व में किया गया था। आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे। तो पहला में जो लिया गया था वो 25 लिया हुआ था, ठीक है। पहला में कितना था? 25 देश। दूसरा आगे देखिए, तीसरा प्रश्न दिया कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता करने में कौन से सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो जो है वो सोवियत नेता जो है वो क्या था? कोसिनिजी, ठीक है। कोसिजिन जो थे, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, वो सही होगा आपका, ठीक है, कोसिजिन। आगे दिया गया, कहता है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। तो बर्लिन की दीवार जो गिराई गई थी बाबू, देखिए ऑप्शन में दिया गया है आपका 1989 में गिराया गया था। कब? 1989 में, जो बी में दिया गया है। आगे देखिए प्रश्न, आगे प्रश्न अब देख पा रहे होंगे दिया गया है, कहता है कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जो प्रस्तुत किया गया था वो था आपका गोर्बाचोव, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे से देखिए, जेसिप ब्रोज टीटो किस देश के नेता थे। तो ये जो टीटो जो थे वो किस देश के नेता थे। तो वो था आपका युगोस्लाविया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। आगे प्रश्न को देखिए, आगे दिया गया है, आगे दिया गया, कहता है यूरोपीय संघ में कौन से देश की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। यूरोपीय संघ में एक देश का जो सदस्यता समाप्त कर दिया गया वो है ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया है, आगे प्रश्न है कि सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अपसार संधि NPT पर कब हस्ताक्षर किया था। तो जो है यहाँ पे NPT के ऊपर जो हस्ताक्षर किया गया था वो था 1968 में, ठीक है, 1968 में। आगे दिया गया, कहता है कि आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है। तो सदस्य देशों की संख्या जो है वो 8 है। कितना है? 8 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया, कहता है कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो कब किया था? 1974 में, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया है, आगे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में किसे वीडियो गेम वार कहा जाता है। तो किसे वीडियो गेम वार कहा जाता है। तो वीडियो गेम वार जो कहा जाता है अरब इजराइल युद्ध को, ठीक है। आगे ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए, आगे दिया गया, कहता है एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है। तो एक मेखला एक मार्ग की जो देश की नीति है वो है आपका चीन का। किसका? चीन का, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो 1972 का शिमला समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था। तो वो जो देश था पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो अवस्थित है वो आपका द हेग में, ठीक है, द हेग में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान किस देश का है। तो आपका जो है अमेरिका का। किसका? अमेरिका का, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया, कहता है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो आपका 1920 में हुआ था, ठीक है, 1920 में हुआ था। आगे प्रश्न को देखिए, आगे देखिए कि मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो मेधा पाटकर का नाम जो है वो किस आंदोलन से? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। आगे देखिए, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है। तो क्या शीर्षक है? इसका शीर्षक जो है वो आपका मात्र है ना, मात्र एक पृथ्वी, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ठीक। आगे प्रश्न देखिए, आगे दिया गया है, माफ़ कीजिएगा, मात्र एक पृथ्वी नहीं होगा। इसका जो प्रश्न पर्यावरण और विकास से संबंधित हमारा साझा भविष्य होगा, ठीक है, हमारा साझा भविष्य, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था 1971 में हुआ था, ठीक है। आगे DMK
DMK किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो DMK जो है वो किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो वो आपका है तमिलनाडु का। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे दिया हुआ कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो कामराज योजना जो किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो ये जो वर्ष था आपका 1961 जी हाँ 63 होगा, 1963 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे दिया गया है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे 2024 में लोकसभा का कौन सा आम चुनाव हुआ था? तो 18वीं। ठीक है, 18वीं आम हुआ था। ठीक है, 18वीं ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। आगे दिया हुआ है कहता है कि एफ्रो एशिया बुंडूक सम्मेलन कब हुआ था? तो एफ्रो एशिया बुंडूक सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जो सम्मेलन हुआ था आपका 1955 में हुआ था। कब? 1955, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे दिया गया कहता है किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो किस देश ने भारत पर आक्रमण करके पंचशील? तो चीन ने। किसने? चीन ने, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना था? तो दलित पैंथर नामक संगठन जो महाराष्ट्र में बना था, ठीक है, वो कब बना था? तो वो जो बना हुआ था आपका 1972 में। कब? 1972 में, जो ऑप्शन नंबर बी में है ना। आगे दिया गया कहता है कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री पद किससे मिला था? तो जब जनता की पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री पद जो मिला था वो था आपका मोरारजी देसाई, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना। आगे देखिए, आगे है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का विचार जो है वो दिया था आपका जयप्रकाश नारायण ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। एंड लास्ट प्रश्न MCQ का, भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना था? भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए जो मॉडल चुना था वो समाजवादी विकास को चुना था। और एमनेस्टी क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये भी हम एक वीडियो अपलोड किए थे, वो प्रश्न आ चुका था, है ना। तो चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप कितना नंबर लाए वो कमेंट करके बता देंगे। और ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा कि आप कितना नंबर लाए हुए हैं, है ना। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।